कर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। आनंद में भी ज्ञानी बना दो। आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में महाराज जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं महाराज जी आज का सत्र चलाएं और हम सभी को कृतार्थ करें। हरिओम। पूज्य महाराज श्री जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं, योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज हम आपको पहले 5 चीजें, जो कि जैसे अथर्ववेद का जो है पहला एक मंत्र है ब्रह्म विद्या पंचदोषोपनिषद मत के अंतर्गत कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, यानी ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा महान शक्ति है जिससे देवताओं ने मृत्यु को नष्ट कर दिया। और पतंजलि योग दर्शन में भी इसका बड़ा वर्णन है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में देवता रमण करते हैं। तो इसलिए जिसने जीत लिया है अपने तन मन वचन से, यानी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए उसको। नई प्रतिज्ञां कुर्वन्ति मिथ्या सत्यवादिनः, लक्षणम ही महत्वस्य प्रतिज्ञा परिपालनम। सत्यवादी लोग जो है वो मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं करते, झूठी बात नहीं बोलते, और प्रतिज्ञा का पालन करना ही महत्व का लक्षण है। सत्यवादी एवं दृढ़ निश्चयी बनो। धर्मात् दृढ़ता प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मसारम इदम जगत। धर्म से जो है अर्थ उत्पन्न होता है और धर्म से ही सुख होता है। तो धर्म से सब कुछ जो प्राप्त होता है और धर्म ही संसार का सार है। तो इसलिए तन मन और धन से जो है धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता।
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पर्थ प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अहंकारी कार्य अकार्य को न जानने वाले और उल्टे पुल्टे मार्ग पर चलने वाले गुरु को भी दंड देना आवश्यक होता है। यानी उच्छृंखलता पूर्वक अमर्यादित स्वतंत्राचार मत करो। युक्त युक्तम पारीयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यमुपयुक्तम पद्म जन्मना। यानी युक्त युक्त वचन को बालक से भी लें, ब्रह्मा द्वारा भी कहा हुआ अयुक्त वचन तृण की भांति त्याज्य है। योग वासिष्ठ में ऐसा आया है, इसलिए सद्गुण अग्राही बनो। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का श्रेष्ठ साधन अयोग्य स्वास्थ्य है, अतः संयमी बनो, अपने स्वास्थ्य का रक्षण करो। शरदोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। और अपना कल्याण चाहने वालों को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। यानी अविद्याजन्य इन जो कुप्रवृत्तियां हैं इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। इसलिए माता पिता की सेवा करो। माता जो है वो सर्व तीर्थमयी है, पिता जो है वो सर्वदेवमय है। इसलिए माता और पिता की जो है सब प्रकार से सभी प्रकार का यत्न करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समम ज्ञानम नास्ति नास्ति कदाचन। ये श्लोक प्राणतोषणी तंत्र में आया है। यानी सर्व शोक नाशिनी मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या समम ज्ञानम नास्ति नास्ति कदाचन। यानी सर्व शोक का नाश करने वाली मोक्ष प्रदान करने वाली ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। इसलिए दुर्लभ विषयों का त्याग कर देना चाहिए और जो दुर्लभ तत्व दर्शन है उस दुर्लभा सहजावस्था को सद्गुरु की करुणा के बिना सद्गुरु चरण कमलानुरागी बनो, इससे उसको प्राप्त करो। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरी औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। शरीर के जो है जर्जर और व्याधियों से ग्रस्त हो जाने पर जो है गंगा जल ही औषधि है और सर्वांतर्यामी श्री नारायण ही वैद्य हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री नारायण और गंगा जल का आश्रय लो। जीवन तुम्हें शत्रुघ्ना सदैव येषां प्रसादात् विचक्षणोऽहम् यदा यदा मे विकृति लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रुघ्न सदैव जीवित रहें, जिनकी कृपा से मैं अधिकाधिक बुद्धिमान बन सका हूँ। ये सब वे जब जब मेरे दोष को पाते हैं तभी मुझे सावधान करते हैं। तो अपकारी में भी शुभ दर्शन करो। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वं निर्लोभ दानम भय शोकहानम ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणम च। यानी अक्रोध बिना क्रोध के, वैराग्य जितेंद्रियता, क्षमा दया विश्व प्रेम, निर्लोभ दान भय हानि शोक यानी हानि के ज्ञान के से ये ज्ञान के 10 लक्षण हैं जब शोक की हानि हो जाए। तो इसलिए आदर्श आचार युक्त ब्रह्मनिष्ठ बनो। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशाति पापमाक्पा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये श्लोक जो है भर्तृहरि जी के नीति शतक में आया है। कहो सत्संगति पुरुषों का क्या क्या उपकार नहीं करती। वह बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान बढ़ाती है और पाप को नष्ट करती है। इसलिए चित्त को प्रसन्न करती है और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है। सुदृढ़ धृति स्मृति
के लिए निरंतर सत्संगति करो। यानी यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचिद वांछितम न सोचति न तुष्टि न रमति नोत्साही भवति सतरति सतरति सलोकान तारयति। जिसको पाकर के पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसको पाकर के किंचित मात्र भी जो है भोग विलास संबंधी इच्छा, शोक, द्वेष, रमण और उत्साह नहीं रहता, वही माया को तरता है, वही माया को करता है और वही अखिल जगत को तारता है। इसलिए निष्प्रही त्रिगुणातीत जीवन मुक्त होकर के जो है विश्व के उद्धारक बनो। चरैवेति चरैवेति यानी चलो, बढ़े चलो, प्रतिक्षण आगे बढ़ते रहना ही जीवन का चिन्ह है और इसी में जीवनी शक्ति है, इसी में ओज तेज बलवीर निहित है, इसी में अनंत शाश्वत जीवन छुपा हुआ है और इसी में सारी संस्कृति और धर्म कर्म छुपा है। यदि तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो खड़े होना पड़ेगा और खड़े होने पर गिरना पड़ेगा, गिरने पर मरना पड़ेगा और मरने पर सड़ना पड़ेगा और सड़ने पर मिट्टी में मिलना पड़ेगा और मिट्टी में मिलने पर सदैव के लिए अपने अस्तित्व से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रतिक्षण आगे बढ़ना है। जो जल अपनी गति को बंद करके रुक जाता है उसमें मलिनता उत्पन्न हो जाती है और कालांतर में वह वहीं पर सड़ता हुआ सूख जाता है, यानी अपने अस्तित्व को सदैव के लिए समाप्त कर देता है। और उसके विपरीत जो जल अनवरत आगे बढ़ता है वह एक दिन अपने अंतिम लक्ष्य जो है समुद्र को प्राप्त कर लेता है। समुद्र को प्राप्त करके वो जल जो है स्वतः समुद्र का रूप ही हो जाता है और उस अवस्था में उसे शाश्वत नित्यत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर धारावाहिक जलवत आगे बढ़ते चलो और नित्य शाश्वत पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करो। अपना अनंत अखंड अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य स्वरूप अनुभव करो, दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारी गति केवल सुसुप्ति और मृत्यु परम लक्ष्य की प्राप्ति के अतिरिक्त एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श मानवता, उत्तम चरित्र, विशुद्ध ब्राह्मी स्थिति, आत्मज्ञान, भगवत भक्ति, सार्वभौम प्रेम ये सभी अविराम प्रयत्न की देन है। ये तुम में निर्भय होकर उपस्थित परिस्थितियों से संग्राम करते हुए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है तो उपरोक्त दैवी सद्गुणों से सदैव वंचित ही रहना पड़ेगा और उल्लिखित गुणों से जो है रहित मानव जीवन यद्यपि आकृति में तो मानव सरीखा ही होगा, फिर भी प्रकृति निश्चित नहीं है कि किस जलचर, थलचर या नभचर के समान हो। यदि आकृति मनुष्य की और प्रकृति किसी पशु की रही हो तो वह अनुकरणीय विशुद्ध जीवन नहीं होगा। उस जीवन की मांग विश्व को नहीं होगी। यानी जिस जीवन की मांग विश्व को नहीं, वो विश्व का दास होकर के अपना निर्वाह करेगा और वह विश्व की दासता सदैव उसके अंतस में चुभती रहेगी, जिसमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अब विचार करो, परतंत्रता पूर्ण दासता पशु जीवन को भी स्वीकार नहीं है, विचार रहित पशु जीवन को भी परतंत्रता पूर्ण दासता नहीं प्रिय है, तो विचारात्मिका बुद्धियुक्त मानव जीवन को दासत्व या परतंत्रता भला कैसे प्रिय होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि वेद शास्त्र मर्यादा रहित आचरण करना, अभी तो अज्ञान जन्य कुप्रवृत्तियों से अपने को, अपने आप को मुक्त करके पूर्ण सनातन मर्यादा से में स्थित होते हुए यथाश्रुति स्मृति आदर्श यानी जीवन यापन करते हुए समाज को सन्मार्ग पर अग्रसर करना ही स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त तो स्वतंत्रता न होकर के उच्छृंखलता है और उच्छृंखलता पूर्ण भावना भ्रमात्मक स्वतंत्रता विनाश का हेतु बनती है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ में उसकी बहन सतर्कता का भी रहना अति अनिवार्य है और उस सतर्कता युक्त स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अखंड पुरुषार्थ करते हुए
आहार जो है निर्भीकता पूर्वक बढ़ते चलो। आगे बढ़ो और बढ़े चलो, सामने चाहे जैसा दृश्य हो, स्मरण रखो कि वह केवल देखने मात्र का है। किस शक्ति में सामर्थ्य है जो तुम्हारे समक्ष टिक सके? कौन सा ऐसा रोड़ा है जो तुम्हारे पथ में बाधा डाल सके? कौन सी ऐसी नदी है जो तुम्हारे मार्ग का अवरोध कर सके? कौन सा ऐसा समुद्र है जो तुम पार नहीं कर सकते? और कौन सा ऐसा पहाड़ है जो तुम चूर चूर नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा दैत्य, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि है जो तुम्हारे मार्ग का कांटा बन सके? पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक है। केवल देखने मात्र के लिए भी कभी रोड़े आ सकते हैं, परंतु वो के हरि क्या तुम केवल प्रतीति मात्र के रोड़ों को देखकर घबरा जाओगे? डरो मत, बढ़े चलो, और आगे का पूरा रास्ता निर्विघ्न है। इसलिए वीर हृदय से, उच्च स्वर से, दृढ़ प्रतिज्ञा से सिंह की भांति गर्जन करके कह दो, जो अनंत शक्ति के केंद्र, सदैव अचल और अडिग रहकर अपने पथ पर अग्रसर होते जाओ। चाहे संपूर्ण विश्व तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाए, तब भी उसकी चिंता मत करो। सत्य के मार्ग में से एक अंगुल भी इधर उधर मत हटो। जीवन की इस युद्ध भूमि में यदि डटे रहो, मैदान मत छोड़ो, तो अंतिम श्वास तक युद्ध करते रहो। चाहे तुम अकेले ही क्यों न रहो, रह जाओ, घबराओ मत, मुख मत मोड़ो। इसी का नाम है सूरवीरता। यानी चाहे हड्डी हड्डी चूर चूर हो जाए, रक्त का बिंदु बिंदु समाप्त हो जाए, किंतु पीछे घूम कर न देखो और प्रण करो। तो इसलिए क्या तुम अपने सत्य के मार्ग को छोड़ना चाहते हो? क्यों कुछ लोग विरोध करते हैं? निर्भय हो जाओ, फिक्र मत करो। ये जीवन की दृढ़ता की परीक्षा है। ये तुम अपने विचारों के पक्के हो तो कोई डर नहीं है, और ये नियम है। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपने हट का है। दृढ़ता एवं निर्भयता पूर्वक अगर तुम अपने पथ पर बढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य से कोई भी नहीं हटा सकता। क्योंकि अपने आदर्श को छोड़ना चाहिए क्या केवल इसलिए कि कुछ लोग बुरा कहते हैं या विरोध में खड़े होते हैं? भले बुरे की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर बढ़ो। भले ही पूरे विश्व को विरुद्ध होने दो, पर अपने आदर्श से न टिको। कोई भी व्यक्ति सूरवीर हो सकता है यदि हर एक वस्तु उसके अनुकूल है। अनुकूलता में आनंद मनाने वालों को भूल जाओ। स्मरण करो कि जो प्रतिकूलता में भी अपनी आस्थाओं से नहीं हिलते, वास्तव में वही सच्चा सूरवीर है, जो सारे विश्व के विरुद्ध होने पर भी अपने पथ पर दृढ़ता से टिका रहता है। ये जीवन की एक परीक्षा है। साहस जुटाओ और असीम क्षमाशील बनो। क्षमाशीलता हर एक वस्तुओं को जीतेगी। विलक्षण निश्चय को धारण करो और दृढ़ता से कहो, मैं सत्यनिष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। अपनी शक्ति का परिचय दो और निर्भयता पूर्वक संसार से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सत्यनिष्ठ हूं। अब तुम देखोगे कि इस संकल्प के साथ ही अज्ञान के समस्त मेघ विलीन हो जाएंगे और बहुत शीघ्र ही तुम्हारा पवित्र हृदय दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश से परिपूरित हो जाएगा। अपने कदम को डगमगाने न दो। न भूलो कि अब डरने का समय बीत गया है। भय ही मृत्यु है और निर्भयता ही जीवन है। जख्म खाकर मुस्कुराएं, तीर खाकर हंस पड़ें, आफतों की गोद में खेला करें और खुश रहें। दिल में टीसे हो मगर रक्षा हो होठों पर हंसी, मौत से लड़कर बनाए मौत को भी जिंदगी। सहस्त्रों विपत्तियां आए, सैकड़ों कष्ट आए, अंतःकरण दुखों से घिर जाए, परंतु मुस्कुराना न छोड़ो। मीठी मुस्कान से तुम सब पर विजय पालोगे। यही वीर जीवन है। जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, तो आने दो उन सबको। सबसे दो दो हाथ करो,
देखो जीवन संग्राम है, विभिन्न प्रकार से युद्ध करना होगा। ये जीवन पथ ऐसा एक ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें कभी चढ़ाव तो कभी उतार आएंगे। तुम उनसे घबराओ मत, सबसे निपटते चलो। और स्मरण रखो कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से मात खा जाता है वो कभी भी जो है अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वीर की ही सदैव विजय होती है और विजयी के गले में ही सदैव हार डाले जाते हैं और उसी का नाम सदैव विश्व में अमर रहता है। वही आदर्श पुरुष है। कोई व्यक्ति किसी भी उच्चतम वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है, परंतु प्राप्त करने का अधिकार सबको नहीं है। प्राप्त करने का अधिकार केवल उसी को है जो हर प्रकार के भयावने दृश्यों के मध्य भी अपने संकल्पों को दृढ़ रखते हुए रात दिन प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। वह व्यक्ति जो इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, परंतु उन्हें क्रियान्वित करते समय उपस्थित होने वाली विपत्तियों से विचलित हो जाता है एवं उस समय अपने आप को दूसरों के विचार रूपी तुला पर रख देता है और वो अपने आप को भ्रमित, नीच, अधम, दुष्ट, प्रारब्धहीन मान बैठता है। जहां किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के विचार प्रवेश कर जाएं, वहां फिर अपने लक्ष्य में सफलता पाने का स्वप्न देखना मानो आग को बर्फ बनाना है। इसलिए महानता असंभव है, क्योंकि ये नियम है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मिट्टी हो अगर तुम मिट्टी का चिंतन करते हो और ब्रह्म हो अगर तुम ब्रह्म का चिंतन करते हो। इसलिए सदैव तुम्हें अपने प्रति सुंदर एवं अच्छे विचार रखने चाहिए। तुम्हें भगवान ने 2 नेत्र दिए हैं, उनका उपयोग करो। तुम अपने नेत्रों से बहुत सुंदर और साफ अपने आप को देख सकते हो। तुम्हें उस आनंद कंद ने अंतःकरण दिया है, ज्ञान इंद्रियां भी दी हैं, कर्म इंद्रियां भी दी हैं, इनका उपयोग करो। ये सब साधन तुम्हें सदुपयोग करने के लिए मिले हैं। तुम अपने अंतःकरण के सद्विचारों या दुर्विचारों को दूसरों से कहीं अधिक सही एवं पूर्ण स्वरूप में से जान सकते हो। अतः अपने निरीक्षक तुम स्वतः बनो, स्वयं अपना निर्णय करो। यानी किसी की आलोचना, हंसी ठिठोली आदि पर ध्यान न दो। यह व्यक्ति हमारे विषय में क्या कहता है, वह व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचता है, वो ये बात ध्यान देने की नहीं है। तुम सत्य के प्रकाश में अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। अपने आप का निर्णय केवल तुम करो, परंतु उस निर्णय में स्मरणीय है कि निर्णय तो करो, अपने आप को तो देखो, किंतु सत्य एवं विवेक के प्रकाश में देखो, अज्ञान एवं भ्रम के अंधकार में नहीं। संभल कर देखो और आंख खोल कर देखो और अपने आप को जैसा चाहो वैसा बनाओ, क्योंकि निश्चित ही तुम ही अपने स्वामी हो और तुम ही अपने सेवक हो। तुम्हें अपने बंधन हो और तुम ही अपनी स्वतंत्रता हो। तुम्हारे भाग्य की कुंजी स्वयं तुम्हारे हाथों में है। तुम उसे उच्चतर से उच्चतम और निम्नतर से निम्नतम बना सकते हो। तुम अपने आप के सच्चे रचनाकार हो। चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता तुम्हें उपदेश दें और सोचें कि वे तुम्हें उच्चतम अवस्था में स्थित कर देंगे, परंतु जब तक तुम अपने उपदेशक स्वतः नहीं बनोगे तब तक कोई प्रश्न ही नहीं है कि आगे बढ़ने का। इसलिए डट करके मैदान में कूदो और अपने मन की गांठों को खोलो। इधर उधर से सहारों को छोड़ो और अपनी शक्ति का उपयोग करो। प्रबल पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य में स्थित हो जाओ। यानी तुम दीनहीन नहीं हो। अपने आप को द्वार द्वार का भिखारी मत बनाओ। इस भिखारी पने के अभ्यास से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती।
तुम वास्तव में जैसा अपने आप को समझते हो वैसे हो नहीं। तुम दिव्य, भव्य, अलभ्य, विलक्षण, आनंद कंद हो। डरो मत, डरने से काम नहीं चलेगा। याद रखो कि भय जो है दुर्बलता का चिन्ह है। अरे पागल, डर किसका? ईश्वर का अर्थहीन व्यर्थ, मनुष्य का भीरुता, पंच तत्वों का ललकारो उन्हें और अपने आप का पहचानो, स्वयं को बोलो मैं ब्रह्म हूं। साहसी बनो, आगे बढ़ो, किसी से मत डरो। इस प्रकार बोलना सीखो कि तुम सत्य हो, पवित्र और प्रबल सबल हो, ताकि तुम हर प्रकार के भव से स्वतंत्र हो सको। स्वार्थ परता से भय आता है, अतः पूर्ण रूपेण निस्वार्थी बनो। साहस धारण करो, वीरता धारण करो, और दुर्बल के द्वारा कभी भी सत्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नायमात्मा बलहीन लभ्यो, आत्म तत्व उस बलहीन को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए सावधान, अपने विशुद्ध अंतःकरण से मलिन स्वार्थ प्रथा को निकालकर फेंक दो। फिर भय किसका? भय तो केवल नीच वृत्तियों को अपनाने में है, और इन नीच वृत्तियों को, अपवित्र भावनाओं को, दूषित संकल्पों को, मलिन वासनाओं को अभी अभी निकाल फेंको। बस तुम ईश्वरों के भी ईश्वर हो जाओगे। गर मलिन इच्छाएं हैं तो गदाई, गर विशुद्ध इच्छाएं हैं तो जुदाई, गर इच्छाएं बिल्कुल नहीं है तो खुदाई। इसलिए अगर तुम दूषित इच्छाओं एवं वासनाओं को निकालने में समर्थ हो तो तुम अभी अपने आप को ईश्वरों के ईश्वर और धर्माचार्यों के भी धर्माचार्य अनुभव कर सकते हो। याद रहे, ये तुमने अंतःकरण रूपी घर में इन इच्छाओं वासनाओं को पुष्ट करते रहे तो कभी भी शांति नहीं मिल सकेगी। जिन जिन इच्छाओं और वासनाओं को तुम बड़े प्यार से पाल रहे हो, वे अपने घर में दूध पिला पिलाकर काली नागनियों के पालने के समान हैं। जिस घर में काले नाग फुफकार रहे हों, उस घर में कौन निर्भय रह सकता है? अतः विवेकी बनो, दूरदर्शी बनो। इन सर्पों को नष्ट कर सुख की नींद लो। बिना इनके नष्ट हुए भय नष्ट नहीं हो सकता है, और भयभीत होकर जीने से निर्भयता पूर्वक मरना अच्छा है। इसलिए स्मरण रहे, सारी बुराइयों और हर प्रकार की दुर्बलताएं केवल भय से ही उत्पन्न होती हैं। किसी प्रकार की दुर्बलता मृत्यु के समान है। एनी काइंड ऑफ वीकनेस इज इक्वली टू डेथ। तो प्रश्न है कि इस रोग को कैसे दूर किया जाए, किसका सहारा लिया जाए, कौन सी औषधि का सेवन किया जाए जिससे निर्भय वृत्ति का विकास हो। इस रोग के पैदा करने वाले तुम ही हो, और इसके बढ़ाने वाले भी तुम ही हो, और इसको नष्ट करने वाले भी तुम ही बनोगे। तुम ही दूर कर सकते हो और कोई नहीं। झगड़ा तूने पाया तू ही से निबेर, दूजे से सुलझे नहीं यही अटपटो फेर। झगड़ा तूने पाया तू ही से निबेर, दूजे से सुलझे नहीं यही अटपटो फेर। यही अटपटो फेर आप सुलझाए सुलझे, और लगावे हाथ तो उल्टा दोनों उलझे। कह गिरधर कबीराय भ्रांति का पटके पगरा, अहम ब्रह्म जब लखे तभी यह छूटे झगड़ा। तो इसलिए ये सारा झगड़ा जो तुमने खड़ा किया है, ये केवल तुम्हारे द्वारा ही साफ हो सकता है। जो दूसरे सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो यह और उलझ जाएगा। इसलिए अब तुम ही सिंहनाद करके मैदान में आओगे, तब ये फंदे फटेंगे, रास्ता साफ होगा, जीवन प्रकाशमय होगा, विरोधी जो है सहायक हो जाएंगे और तुम मस्त हो जाओगे। और याद रखो, सारा स्वर्ग, सारी शक्ति, सारा वैभव तुम्हारे अंदर है।
इनका सदुपयोग करना ही अपने आप को महान बनाना है और इनका दुरुपयोग करना ही अपने आप को दीनहीन, नीच, अधम अवस्था में ले जाना है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और वीरों के वीर, शाहों के शाह बन जाओ तथा अज्ञान की कालिमा को धो करके अपने आप को जो है विशुद्ध हीरामणि अनुभव करके मस्त हो जाओ। कितनी सुंदर बात है कि अंजन के पर्देगर जो है तलाशे यार है, हाड़ हो निरंजन सामने अंजन से फिर क्या कार है, हाड़ दे अंजन के पर्दे घर तलाशे यार है। तो ये पंक्ति जो है, फाड़ दो इस माया के पर्दे को और देखो अपनी विशालता को। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि चाहो तो इस पर्दे को और मोटा बनाओ या चाहे पूरे अंधकार को साफ करके परमानंद आनंद गंध रूप अपने आप में मस्त हो जाओ। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओवन डेस्टिनी, यानी तुम ही अपने भाग्य के स्वामी हो। चाहो तो अपने नाम के अभागों को कि नामावली में लिख लो या चाहे महापुरुषों में से एक बन जाओ। इस क्षुद्र और अहंकार रूपी कीचड़ को और अनुभव करो कि तुम शुद्ध बुद्ध पवित्र हो। आनंद की खोज में कीचड़ को स्वीकार मत करो। बाहर आनंद को खोजते आज तक तुम्हारे हाथ क्या लगा, जरा ध्यान से देखो। केवल दुख, अशांति, क्रांति एवं भ्रांति और कुछ नहीं। अरे भाई, बाहर कहीं आनंद हो तब तो मिले। आनंद तो वही था जहां से आनंद को खोजने वाली वृत्ति उद्भूत हुई थी, उत्पन्न हुई थी। आनंद भीतर है, अगर खोज सको तो खोजो। विषयों में आनंद को मत खोजो, प्रत्यक्ष करो कि आनंद अपने आप में ही है, स्वर्ग भी अपने आप में ही है। बस इसी अद्वैतानंद में डूब जाओ। परंतु याद रखो, इस अद्वैत आनंद, ब्रह्मानंद, दिव्यानंद का उस अभागे को अनुभव नहीं हो सकता जो सांसारिक तुच्छ विषयों में रमण करता है। इसलिए वीर बनो और आगे बढ़ो। कैसी भी स्थिति आए उसका डट करके सामना करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपनी गति मंद मत करो। रोड़ों को पीसते और पर्दों को फाड़ते, विरोधियों को झाड़ते, शैतानों को ताड़ते अपने कदमों को बढ़ाते हुए चलो और चले चलो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। अगर तुम गुलाब का सुंदर पुष्प चाहते हो तो कांटों से मत डरो। इसलिए सदैव बढ़े चलो और आप लोगों के साथ मेरी ये सक्रिय सहानुभूति एवं सद्भावना है। और अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य, अपने गति और अपनी दृढ़ता को प्राप्त करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम। शर्माई थोड़ा आप आगे बढ़वा दीजिए। मैं फरमाई जरा गाड़ी चला रहा हूँ, निकला हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलिए। एक आध भजन करके नहीं तो बंद कर दो। हाँ, आबा माता जी और ललिता माता जी एक एक भजन करें, उसके बाद में फिर 15 मिनट का समय रह गया, दोनों भजन कर दीजिए एक एक। आबा माता जी माइक खोलिए। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। निकाल दो भजन, क्या बात है। जय श्री कृष्णा। दूर खड़े क्या देख रहे
खड़े क्या देख रहे हो, सांवरिया सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना ही खिवैया। मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना ही खिवैया। वन नाविक प्रभु नाव संभालो, वन नाविक प्रभु नाव संभालो, क्यों छोड़ी मझधार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। मुझको न आवे पूजा अर्चन, श्याम करूं क्या तुमको अर्पण। मुझको न आवे पूजा अर्चन, श्याम करूं क्या तुमको अर्पण। मैं तो बस चरणों की चाकर, मैं तो बस चरणों की चाकर, तू है प्राणाधार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। तेरे दर्श को तरस रहे हैं, नैन निगोड़े बरस रहे हैं। तेरे दर्श को तरस रहे हैं, नैन निगोड़े बरस रहे हैं। नित दिन करते याद तुम्हें हम, नित दिन करते याद तुम्हें हम, मत भूलो सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। दूर खड़े क्या देख रहे हो, सांवरिया सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। कई जन्म लिए तुमको न पाया, कई जन्म लिए तुमको न पाया, नंदू अब जीवन घर आया, नंदू अब जीवन घर आया। जन्मों की परवाह नहीं मुझे जन्मों की परवाह नहीं मुझे, घर तो केवन हार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। दूर खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, सांवरिया सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भाव, कन्हैया ले चल पल्ली पार। बहुत बहुत आभार। ललिता माता जी माइक खोलिए और
सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। जय हरिलाल की जय। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं किसी का, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारे, राहों पे आए जो तूफान मारे। थामे हुए मेरा, थामे हुए मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है। नहीं मैं किसी का, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी कभी ना भुलाऊं। तू ही मेरा सखा बंधु, तू ही मेरा सखा बंधु, पिता मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं किसी का, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं किसी का, नहीं मैं किसी का, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू। हे मेरे नाथ को कभी भी, कभी भी ना भूल। बोलिए शिवांगी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत उच्च भाव, मेरा नाथ तू है। बहुत सुंदर शरणागति का भाव आपका।
हमारे बीच में देखिए काठमांडू नेपाल से सुलोचना माता जी भी हैं। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप भी एक भजन काठमांडू बाबा पशुपतिनाथ महादेव के दरबार से हाजिरी लगाएं इस सत्र में। आदरणीय माँ सुलोचना जी। भैया मेरा सारा सामान अभी उल्ट पुल्ट हो रखा है, अभी घर चेंज की हूँ क्या, तो किताब ही नहीं मिल रही है मेरे भजन की। अभी मैं खोज के रखूंगी, मेरा मिल नहीं रहा सामान। देखिए पैक है सब। किताब में से तो हर कोई को बोल देता है, लेकिन अपने अंदर मन के भाव जो हो वो 2-4 लाइन गुनगुना दीजिए बस। जी जो भी याद आ रहा हो उसे गुनगुना दीजिए 2-4 लाइन। हे प्रभु मेरे अंतर्यामी, सब पे कृपा करना, चरणों में आकर जो गिर जाए उन्हें को उठा लेना। हे प्रभु मेरे अंतर्यामी, सब पे कृपा करना। थैंक यू भैया, सॉरी। हमारे बीच में आदरणीय सुनीता माता जी भी हैं और रानी जी भी हैं, तो बारी बारी से एक एक बहन थोड़ा छोटा, और जो कोई भी गाना चाहे सभी का स्वागत है। अपना माइक खोल के हाजिरी लगाए। राम स्तुति गा देते हैं जी। सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, तिरुमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार विभूषणम, आज्ञानुपुज शर चाप धर, संग्राम गीत खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु का पादि खल दल गंजनम, मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, तेहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, उदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल, यही हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल पामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय।
बहुत बहुत आभार। हरीश भाई पूर्णमादा कर दीजिए, 5 बजने वाले हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। हरिओम। जय श्री कृष्ण।